हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर या नगर। तो यह कुछ प्रतियोगिता में अक्सर बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूजन से बच नहीं पाते और आप गलत मार देते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज हमारे साथ बने रहेंगे और हम इस टॉपिक को पूर्णतः समझने का प्रयास करेंगे और ये आपको याद भी करा देंगे। तो बच्चों, मैं आपसे यह पूरी उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पूरी मनोभाव के साथ हमारे साथ बने रहेंगे और इस टॉपिक को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों, पहला टॉपिक है हरिद्वार। हरिद्वार बच्चों उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड अलग हुए थे 2000 में। तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है और कानपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये भी गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना हमारे बिहार में पड़ते हैं, बिहार की राजधानी है पटना जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है। कन्नौज कन्नौज भी बिहार में, कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं बच्चों, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है। बक्सर बक्सर हमारे बिहार में पड़ते हैं जो गंगा नदी के किनारे बसा है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और गाजीपुर भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भागलपुर हमारे बिहार में पड़ते हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है। तो गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बसे थे भारत में प्रमुख प्रमुख, वो सब हम टॉपिक लिख चुके हैं बच्चों। तो आज फिर से देख लेते हैं कि गंगा नदी के किनारे हरिद्वार बसे हैं, जो हरिद्वार किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कानपुर यूपी में बसा है, जो कि यूपी राज्य में है कानपुर, और यह गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना जो कि बिहार में पड़ता है, यह भी गंगा नदी के किनारे बसा है। कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में राज्य में पड़ता है और यह गंगा नदी के किनारे बसा है बच्चों। बक्सर बिहार में पड़ता है जो गंगा नदी के किनारे बसा है। वाराणसी, जिसे हम जहां पर वाराणसी के बगल में ये काशी, तो वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा है, यह भी उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। गाजीपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है। भागलपुर बिहार में पड़ते हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है। तो हम इस गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों को हम जान लिए। अब है यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो यमुना नदी के किनारे बच्चों आगरा बसा हुआ है, जिसे आपने सुना होगा आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल, आगरा यूपी में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश जिसे हम कहते हैं। तो यूपी में पड़ता है आगरा और वह यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली, जिसे दिल वालों का शहर कहा जाता है बच्चों, तो दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की राजधानी भी है, वह यमुना नदी के किनारे बसा है। मथुरा मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है बच्चों, जो कि भगवान कृष्ण का जन्मभूमि है। तो मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है कि आपने बचपन में ये कविता अवश्य पढ़े होंगे कि अगर ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तीरे मतलब यमुना के किनारे, तो कौन सा नगर? तो ये कदम का पेड़, तो ये कदम का पेड़ यानी ये भगवान कृष्ण के अपने मनोभाव को दर्शाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। तो मथुरा यमुना के किनारे बसा है। इस कविता में जैसे आता है मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी में पड़ता है बच्चों, ये कहाँ बसा है? तो गंगा यमुना का संगम, गंगा यमुना का जो संगम स्थान है, संगम किसको कहते हैं? जहां पर दो से अधिक नदियां आपस में मिलती हो। तो उसी तरह इलाहाबाद को हम प्रयागराज कहते हैं, जहां पर मेला का आयोजन होता है, ठीक ना। तो महाकुंभ मेला का आयोजन इलाहाबाद प्रयागराज में होता है। यह गंगा और यमुना नदी का संगम स्थान पर बसा एक अद्भुत शहर है, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक, तो गंगा यमुना और कभी कभी लुप्त सरस्वती नदी के संगम पर भी दे देता बच्चों। तो लुप्त का अर्थ हुआ कि सरस्वती नदी पहले थी, अब वहां पर नहीं के बराबर उसमें धारा प्रभावित होती है, इसलिए हम इसे सिर्फ गंगा यमुना का संगम स्थान पर बसा शहर कह सकते हैं। अब है संबल। संबल उड़ीसा राज्य में पाया जाता, उड़ीसा राज्य में है। संबल किस राज्य में बच्चों? उड़ीसा राज्य में, और यह महानदी के किनारे बसा है।
किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे। और कटक, कटक जो है ये भी उड़ीसा राज्य में है, जो महानदी के किनारे बसा है। तो उड़ीसा के दो दो शहर हैं जो कि संबल है और कटक है, जो महानदी के किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो आपने ये भजन सुने होंगे कि अयोध्या सी नगरी हो और सरयू का किनारा हो, राघव के चरण हो जहां, वहां मेरा ठिकाना। तो यह भजन आपने सुना होगा, नहीं सुने होंगे तो मोबाइल पे सर्च कीजिएगा और आप सुन लीजिए। तो अयोध्या किस नदी के किनारे हो? सरयू के किनारे हो। आपने इस भजन में सुना ना, अयोध्या सी नगरी हो सरयू सा, मतलब अयोध्या सी नगरी हो, सरयू का किनारा हो, राघव के चरण हो जहां, वहां मेरा ठिकाना हो। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अब हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा है। तो मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पड़ते हैं? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तेलंगाना में पड़ता है बच्चों, और यह मूसी नदी के किनारे बसा है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता था, कटक उड़ीसा में पड़ता था, संबल उड़ीसा में पड़ता था। ओडिशा या उड़ीसा एक ही को कहते हैं बच्चों। अब है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है बद्रीनाथ ना, धार्मिक दृष्टिकोण से भी बद्रीनाथ में मंदिर है जो, तो वहां का बद्रीनाथ प्रसिद्ध भी है, जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। यह अलकनंदा नदी के किनारे बसा एक शहर है। तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। बरेली ये हमारे यूपी में पड़ते हैं, जो कि रामगंगा नदी के किनारे बसा है। तो बरेली और इधर एक है मुरादाबाद, जो कि रामगंगा नदी के किनारे बसा है। दोनों शहर अलग अलग हैं, जो कि एक ही नदी के किनारे बसा है, रामगंगा नदी के किनारे। अब है कोटा। कोटा राजस्थान में बसा हुआ एक प्रमुख शहर है, जो प्रसिद्ध भी है। तो कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा है बच्चों। इसको कैसे याद रखेंगे? तो कोटा में आप देख सकते हैं, अगर इसकी हम आकर की मात्रा हटा दें तो कोट बन जाता है, और इसमें जो वर्ण के स्थान पर अगर हम को लगा दे तो कंबल बन जाता है। तो बच्चों कंबल और कोट में तो एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? वह यह कॉमन है कि यह दोनों सर्दियों के दिनों में उपयोग किए जाते हैं। तो कोट और कंबल ये दोनों सर्दी के दिनों में उपयोग किए जाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति के पास कोट नहीं है तो वो क्या करता है? कंबल को ओढ़ कर बैठ जाता है, ठंड मतलब कम लगे। तो कोट नहीं है तो कंबल ओढ़ेंगे। तो कोटा चंबल नदी के किनारे। अब देखिए, कोटा को कोट से रिलेटेड कीजिए और चंबल को कंबल से रिलेटेड कीजिए। तो कोटा राजस्थान में पड़ता है, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा है। अब है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ असम में है। तो असम में डिब्रूगढ़ है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। और गुवाहाटी यह भी असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी असम राज्य में पड़ता है बच्चों, और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। अब है गुवाहाटी, तो पढ़ा दिए गुवाहाटी। अब है जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपने ओशो का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, जो कि जबलपुर से ही आते थे मध्य प्रदेश में, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश से आते थे कौन? ओशो जी, रजनीश ओशो उसका नाम था। तो जबलपुर, जबलपुर एक शहर है, ठीक ना। तो यह नर्मदा नदी के किनारे बसा है। तो जबलपुर मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे बसा है। और श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम जो है कर्नाटक में पड़ता है, जो कि कावेरी नदी के किनारे बसा है, यानी कि दक्षिण भारत के जो कावेरी नदी है उस किनारे बसा है श्रीरंगपट्टनम, कावेरी नदी के किनारे बसा है। कावेरी नदी के किनारे एक यहाँ भी बसा है, जो कि तमिलनाडु राज्य का है, एक शहर है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे बसा है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। अब देखिए विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसको याद कैसे रखेंगे बच्चों? तो आपको याद होगा कि विजयवाड़ा, आपने कभी ना कभी दही बड़ा खाए होंगे। दही बड़ा जो दही देकर बनाते हैं, ठीक ना, दाल का गोल पूरी बना लेते हैं, उसमें दही डाल कर उसे हम दही बड़ा कहते हैं। तो दही बड़ा का जो नाम पड़ा दही के कारण पड़ा, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बाड़ा शब्द है, बाड़ा, दही बाड़ा। अब विजय बाड़ा को दही बाड़ा मानिए कुछ समय के लिए। आप इसे में देखेंगे
कि दही बाड़ा जो है, दही किसके लिए, दही बाड़ा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, दहियों के लिए। अगर उसमें दही ना दे तो वो दही बाड़ा नहीं कहला जा सकता। तो दही बाड़ा, दही किसको, अब दही जो है दही बाड़ा में दिया जाता है। तो दही किसको पसंद है, सबसे ज्यादा अगर पसंद था तो कृष्ण भगवान को दही मक्खन ये सब तो उसी को पसंद थे। तो कृष्णा नदी का याद रखेंगे बच्चों। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसा है। अब है सूरत। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा है। सूरत गुजरात राज्य में पड़ता है। यह वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भी रहा है सूरत। तो सूरत जो है गुजरात राज्य में पड़ता है, यह ताप्ती नदी के किनारे बसा है। इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों। तो सूरत से आप सूरत को सूरज से रिलेटेड कीजिए। सूरज, सूरज यानी सूर्य से रिलेटेड कीजिए। और आप देखते हैं कि सूर्य में ताप होता है। क्या होता है बच्चों, ताप होता है, यानी कि उसमें गर्मी होता है। तो ताप होता है, ताप किसमें होता है, सूरज में। और सूरज में ताप होने के कारण उसे याद रखेंगे ताप्ती। तो देखिए सूरत को सूरज से रिलेटेड कीजिए, और सूरज में क्या होता है, ताप होता है, तो ताप्ती याद रखेंगे। अब है उज्जैन। उज्जैन जो है, उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य के क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अब पणजी है। पणजी, पणजी कहाँ पर है, तो पणजी गोवा की राजधानी है बच्चों। और गोवा की राजधानी है पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे बसा है, मांडवी नदी के किनारे। मांडवी नदी के किनारे। नासिक, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है बच्चों। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा है। अब है श्रीनगर, जिसे हम भारत का स्वर्ग भी कहते हैं, ठीक ना, श्रीनगर को। तो यह झेलम नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर भारत के ऊपरी हिस्सा में है, जानते हैं आप। तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा है। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है बच्चों। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। इस नदी के किनारे बसा है जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर जो है टाटा कंपनी जमशेदपुर में ही लगाई गई थी, और आज भी है। तो जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ। अब है ले। ले जो कि लद्दाख में है। भारत में अगर आपसे पूछे भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ले में होती है, जो कि लद्दाख में है। तो यह सिंधु नदी के किनारे बसा है। तो ले किस नदी के किनारे बसा है, सिंधु नदी के किनारे बसा है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में, यानी श्रीनगर जो है उसी के सटा हुआ यह क्षेत्र है लद्दाख। वहीं पर उसी उसी लद्दाख में ले पड़ता है, वहां वो जो सिंधु नदी के किनारे बसा है। अब है मुरादाबाद। मुरादाबाद राम गंगा नदी के किनारे बसा है। मुरादाबाद जो यूपी में पड़ता है, जो किस राज्य में बसा है, सॉरी किस नदी के किनारे बसा है, राम गंगा नदी के किनारे। इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसको हम सब कहते हैं। उस शरीर को जो डेड बॉडी जो रहती है उसे हम क्या कहते हैं, सब कहते हैं। उसे एक एक नाम से और जाना जाता है, मुर्दा, मुर्दा के नाम से जाना जाता है। तो आप उससे याद रख सकते हैं मुरादाबाद। इसे बहुत अच्छे शहर हैं मुरादाबाद। तो मुरादाबाद को आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं सब से। और वह जो सब जब जाया था अंतिम संस्कार के लिए, तो उसमें राम नाम सत्य कहा जाता है। और कौन सा नदी लेके जाया था बच्चों, गंगा नदी। तो याद रखेंगे मुरादाबाद राम गंगा नदी के किनारे बसा है। तो राम गंगा नदी। लुधियाना जो पंजाब में पड़ते हैं, ठीक ना, लुधियाना किस राज्य में पड़ते हैं बच्चों, पंजाब में, और जो कि सतलज नदी के किनारे बसा है। तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा है। लखनऊ यूपी में पड़ता है, जो गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ यूपी की राजधानी है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है। तिरु देखो तिरुचिरापल्ली जो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, कावेरी नदी के किनारे बसा है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। तो आज का टॉपिक जो था, हमने नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में जाने बच्चों। हम आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा, और यदि आप इसे दोबारा देख लें तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। तो इसी तरह के नए टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सुविधा अनुसार नया वीडियो बनाऊं, जिससे आपको याद करने में समस्या अधिक ना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।